यदि श्री महाराज जी शंकर देव को ना रोकते तो। नवल किशोर जी की स्मृतियों में से। मैं लगभग 10-11 वर्ष का था तब मेरी माता जी का देहांत हो गया। इसके पश्चात 1 वर्ष बाद ही मेरे पिताजी भी ना रहे। इस समय मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। अब मेरी पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई। मेरे संरक्षक मेरे चाचा जी थे। उन्होंने मुझे पढ़ाई छुड़ाकर घर के कामों में लगा दिया। घर का काम था तंबाकू के खेत में से फूल चुनना और कोठरी में भरी हुई तंबाकू को उलटना पलटना। यह काम मुझे तनिक भी ना रुचता। तंबाकू की गंध से मुझे चक्कर आते थे, सिर में पीड़ा होती, उल्टी तक हो जाती थी। अतः मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था। इसी समय मुझे उस आश्रम का परिचय मिला। मेरे मित्र धन सिंह जी ने बताया कि रेवाड़ी के पास एक आश्रम है। वहाँ के महात्मा अनाथों को भोजन, वस्त्र आदि देते हैं और आश्रम में रखकर पढ़ाते हैं। यह सुनकर मेरा मन उछलने लगा और मैंने धन सिंह और अन्य बालक हीरानंद के साथ अर्धरात्रि में छिपकर आश्रम जाने का निश्चय किया। पर आधी रात को मैं नींद का त्याग न कर सका और वो दोनों निकल गए। मैं रह ही गया। अगले दिन मुझे बड़ा पछतावा हुआ और मैं एक अन्य लड़के विशंबर की सहायता से 10-12 मील तक पैदल चलकर सायंकाल आश्रम जा पहुंचा। वह आश्रम का प्रारंभ का काल था, घोर तपस्या का युग। सभी को देखभाल कर, जांच परख कर आश्रम में रखा जाता था। अकेले बिना माता पिता को लिए आने वाले बच्चों की तो विशेष कड़ी जांच परख की जाती थी। अब मेरी भी परीक्षा प्रारंभ हुई। मैं शरीर से दुर्बल था और कुछ कामचोर भी था। आश्रम का जीवन भी बड़ा कठोर था। सवेरे अंधेरे ही उठना, दिन भर तालाब खोदना, वृक्ष लगाना, प्याऊ का पानी भरना, पानी पिलाना आदि ये सब काम थे। खाने को गेहूं, चना और जौ की मिश्रित आटे की रोटियां, और वह आटा भी बिना छना हुआ, बिना नमक का। रोटी भी रूखी सूखी, न दाल, न शाक, न चटनी, और वे रोटी गले को छीलती हुई नीचे उतरती थी। पर भयानक भूख के कारण मुझे वे ही अत्यंत स्वादिष्ट लगती थी। नवागंतुकों की जांच पड़ताल का कार्य, निरीक्षण का कार्य ब्रह्मचारी शंकर देव, जो आगे चलकर स्वामी शंकरानंद बने, वे करते थे। बड़े कठोर थे वे। उन्होंने 8-10 दिन मुझे देखा भाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह लड़का आश्रम में रखे जाने योग्य नहीं है, और उन्होंने मुझे अपना निर्णय सुना दिया। तू आज रोटी खाकर अपने घर चला जाना। मानो मेरे ऊपर वज्र गिर पड़ा। चाचा जी का कठोर रूप मेरी नेत्रों के सामने फैल गया। तंबाकू की गंध मेरे मस्तिष्क में पुनः छा गई। अब मेरे लिए चारों ओर घना अंधेरा था। मैं कुछ कह भी न सका। मैंने चुपचाप भोजन किया और चल पड़ा। आश्रम के द्वार पर, अब के सत्संग भवन के ठीक उत्तर की ओर जाने वाले मार्ग के आश्रम के छोर पर एक प्याऊ थी, जिसमें रामदयाल जी पानी पिला रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और रात होने पर पुनः भोजनशाला में पहुंच गया। शंकर देव जी की तीक्ष्ण दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। वे बोले, अरे तू गया नहीं? और मैं चुप। वे आगे बोले, अच्छा, कल अवश्य चले जाना। मैंने दूसरे दिन भी वही क्रम दोहराया, दिन भर प्याऊ पर और रात को भोजनशाला में। और शंकर देव जी ने पुनः टोका, अरे तू अभी तक नहीं गया? अच्छा, कल अवश्य चले जाना। परंतु शंकर देव जी ने तीसरे दिन मुझे फिर से भोजनालय में देखा और उन्होंने मुझसे कुछ भी न कहा। वे मेरी धृष्टता की सूचना लेकर महाराज जी के पास पहुंचे।
श्री महाराज जी तो परम दयालु थे ही, वे तो मेरी अंतर व्यथा को जानते थे। उन्होंने शंकर देव से कहा, क्यों निकालता है बेचारे को, क्या पता कौन सा लड़का कैसा निकले। और फिर शंकर देव ने मुझे आश्रम से निकल जाने के लिए ना कहा। श्री महाराज जी ने मुझ पर कृपा की। मेरी दुर्बलता तथा मेरी कामचोरी का स्वभाव सभी कुछ उन्होंने बदल दिया और मैं कुछ ही दिनों में ब्रह्मचारियों में सबसे अग्रणी और सबका प्रिय बन गया। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का मेरा ये प्रयास मात्र है। ओम गुरु जी।